नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। तेलंगाना के AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी योगी जी के एक बयान से पूरी तरह बौखला गए हैं। असल में योगी जी जब वहां पर नगर निगम के चुनाव थे तब भी गए थे और तभी कहकर आए थे कि हमारा अगर यहां नगर पालिका में मेयर बनता है तो हम ये जो हैदराबाद है इसका नाम बदलकर भाग्यनगर रखेंगे। अब योगी जी वहां तेलंगाना के चुनाव प्रचार में गए और उन्होंने वहां एक बार महबूब नगर की रैली में फिर से इस बात को रिपीट कर दिया कि भाई यहां जो है जब पटेल साहब ने सारी रियासतों को मिक्स किया तो उसके बाद कुछ रियासत ऐसी रह गई जहां नाम का परिवर्तन होना रह गया है। तो अगर हम सत्ता में आते हैं, यानी राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो हम हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखेंगे, क्योंकि वहां भाग्य लक्ष्मी देवी का मंदिर है और उसी के नाम से पहले ये जाना जाता था। अब वैसी इस पर लेकर बौखलाए और उन्होंने योगी जी पर सवाल कर दिया। वो क्या पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं योगी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि ये भाग्यनगर कहां से आ गया, ये नाम आप कहां से लाए? अब भैया मैं ओवैसी जी से पूछना चाहता हूं कि जरा ओवैसी जी ये बताओ कि ये हैदराबाद कहां से आया? ये तो हिंदुओं का देश है, सनातन है, पुरातन है, यहां राम का शहर हो सकता है, कृष्ण जी के नाम पर हो सकता है, यहां पर कहां से हैदराबाद? कौन हैदरा भाई? किसका बाद? हैदराबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये नाम कहां से आए? बताने की जरूरत थोड़ी है। जब मुगल आक्रमणकारी आए तो उसके बाद उन्होंने हमारे शहरों के नाम बदले, क्योंकि वो चाहते थे कि हम यहां एक निशानी दें कि हमने इस देश पे शासन किया है। तो आक्रमणकारी के रूप में जो भी आता है वो वहां की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करता है, वहां की विरासत को मिटाने का काम करता है, तो उन्होंने किया। दुर्भाग्य से जब वो मुगल आक्रमणकारी चले गए और अंग्रेज इस देश में आए थे तब ही ये नाम बदलाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन अंग्रेजों की तो पॉलिसी थी फूट डालो राज करो। उनको लगा अगर नाम परिवर्तन हो गया, हिंदुओं को आजादी दे दी तो क्या होगा भाई, ये तो सब मामला ठीक हो जाएगा, और इसीलिए उन्होंने इसको एज इट इज छोड़ के रखा कि ताकि हिंदू मुस्लिम इन नाम परिवर्तन को लेकर लड़ते रहें, झगड़ते रहें, यही काम उन्होंने दिया। और इसलिए आपको बता दें अंग्रेजों ने शहरों के नाम नहीं बदले, क्योंकि वो चाहते थे कि आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ते रहें, कोई मुद्दा तो जिंदा रहना चाहिए। तो ये मुद्दा जिंदा रहे और इसलिए मुद्दे को जिंदा रखने के लिए उन्होंने किसी शहर के नाम नहीं बदले। उस समय मांग भी किसी ने नहीं की, क्योंकि लोगों के सामने उस समय प्राथमिकता थी अंग्रेजों को यहां से भगाना, ईसाइयों को यहां से भगाना, जो आए थे व्यापार के नाम पर और कब्जा कर बैठे छल से, बल से, चालाकी से। तो सब मिल करके उनको भगाने में लगे और सबने उम्मीद करी थी कि जब ये चले जाएंगे उसके बाद देखेंगे। 1947 में बंटवारा भी इस आधार पे हुआ कि भैया हम तो गाय खाने वाले हैं, हम तो अलग रहेंगे, हम गाय के पूजने वालों के साथ रह ही नहीं सकते। सोचो, पूजने वाला खाने वाले के साथ कैसे रह सकता है? रह सकता था, रहना चाहिए था जो संख्या थी, लेकिन उस पर टाइम मांगा गया, भैया हमें तो अलग दे दो। लफड़ा झगड़ा ना हो, बाद में गाय के खाने वाले गाय के पूजने वालों के साथ लड़ाई ना करें, कोई कलेश ना हो। झगड़ा कलेश खत्म करने के नाम पर देश का बंटवारा हुआ और गाय खाने वालों को अलग पाकिस्तान दे दिया गया, तो गाय के पूजने वालों को हिंदुस्तान दे दिया गया। लेकिन बड़ी चालाकी और होशियारी से इस देश के बड़े भूभाग पर जिन्ना ने कब्जा करवाया। पाकिस्तान पे कब्जा हुआ, सोचो पाकिस्तान का एक कितना बड़ा भूभाग दिया गया। उसके अलावा शत्रु संपत्ति के नाम पर वक्फ बोर्ड यहां बना दिया गया और जो यहां से छोड़ के लोग गए उस पर भी वक्फ बोर्ड का कब्जा। 20,000 वर्ग किलोमीटर वो जो जगह है, अगर सारी देखोगे, इस तरह से शत्रु संपत्ति के नाम पर दे दी गई। हिंदू वहां छोड़कर आए, उनका कोई मामला नहीं, लेकिन यहां से जो छोड़ के गए उस पर हिंदू कोई अपना घर बना पाए, ये पूरी साजिश की गई कि ये हो ना जाए। और इसलिए बड़ी चालाकी के साथ ये किया गया। और उसके बाद देश आजादी के बाद जो सरकारें यहां रहीं, उन्होंने इस बात को जिंदा रखा कि जो अंग्रेजों की, जो ईसाइयों की जो चाल थी, जो फॉर्मूला था फूट डालो राज करो, उसी को इंप्लीमेंट करो, क्योंकि ये नया फार्मूला हाथ लग गया और उनको लगा कि अगर ये दोनों समाज एक हो गए, मिलजुल गए, तो मामला खत्म हो जाएगा। तो मुद्दे को जिंदा रखो, और इसलिए मुद्दा जिंदा आज भी है।
आज भी उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है, मुरादाबाद है, ये वाद हैं अभी भी। तो ये वादों को वाद के रूप में जिंदा रखा गया, जानबूझकर रखा गया। वो जानते थे कि आज नहीं तो कल जब भारत का सनातनी जागृत होगा, जब भारत का हिंदू जाग के खड़ा होगा और उसको समझ आएगा और वो मांग करेगा कि भैया जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान दे दिया तो ये जो रह गया ये तो हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान में सब नाम हिंदुओं के आधार पर होने चाहिए, गुलामी की सभी निशानियों को मिटा देना चाहिए। तो मोदी जी आज लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण की बात करते हैं, उसमें एक प्रण यह भी है कि गुलामी की सभी निशानियों को मिटाना। अब शुरुआत हुई है, अब उसमें शुरुआत में अगर योगी जी कह देते हैं कि हैदराबाद का नाम हम बदलेंगे तो कौन सी बड़ी बात है भाई। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से खुलेआम घोषणा की है कि हम गुलामी की सभी निशानियों को मिटाएंगे। अंग्रेजों की बनाई हुई जो संसद थी अब उसको छोड़ दिया, हम अपनी बनाई हुई अपने वास्तु के हिसाब से, हिंदू संस्कृति हिंदू कला के हिसाब से जो संसद है अब वो बनेगी। इसी तरह से हमने अपनी विरासत को संभालने का काम शुरुआत किया है। चाहे हम अब आदिवासी क्षेत्रों की बात करें जिनको वनवासी वास्तविक नाम है, वहां बिरसा मुंडा को अब हम आगे कर रहे हैं, बाकी महापुरुषों की बात की जा रही है। आज हम संत रविदास जी की जयंती के साथ साथ मीराबाई जी की भी बात कर रहे हैं, तो हम राणा प्रताप जी की बात करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करेंगे। हम अपनी पूरी विरासत को ठीक से वापस उसी स्वरूप में लाने का प्रयास आज की सरकार कर रही है और करेंगे, करना चाहिए। किसी ओवैसी को अगर इससे दिक्कत होती है तो होती रहे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें मीन्स मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, संपूर्ण सनातनी जो इस देश में 80% है। भैया आपको जब बंटवारा हुआ था उस समय आपकी कंडीशन मान ली गई, तो आज आप क्यों इसमें बीच में अड़ंगा अटका रहे हो। ये तो ऐसा हो गया कि दो भाई हैं, पिता से कहें भैया हमारा बंटवारा कर दो तो दोनों का बंटवारा हो जाए, दीवार खिंच जाए, और उसके बाद एक भाई अपने बच्चों को फिर भेज दे भाई के घर में ही कि थोड़ा सा इन्हें भी रख लो, और उसके बाद कब्जा कर लें। ठीक इसी तरह कुछ हम सनातनियों के साथ हो रहा है, होना नहीं चाहिए था। मांग उठेगी तो झगड़ा करने को तैयार बैठे हैं, उसके पीछे उकसाने वाले बैठे हैं, उसके पीछे वामपंथी बैठे हैं, उसके पीछे कांग्रेस बैठी है, और अनेक ऐसे पत्रकार बैठे हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं लेकिन हैं वो षड्यंत्रकारियों के साथ शामिल। विदेशी कई शक्तियां बैठी हैं और उन सब के पीछे चीन बैठा है, जोर सोरस जैसे लोग बैठे हैं जो ये कह रहे हैं इनको आपस में लड़ाओ। तो एक तरफ सनातनी है, दूसरी तरफ ये बाकी शक्तियां हैं जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास पावर भी है, जिनके पीछे विदेशी शक्तियां भी हैं, उन सबके पीछे लगे हैं। इनका एक लक्ष्य है कि इस सनातनियों को कैसे खत्म किया जाए, और इसलिए आज नहीं तो कल मांग की जाएगी तो युद्ध तो होगा। लेकिन इसका एक तरीका है, जैसा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा है इसी तरह से कहा है, बंदूकों के बल पर नहीं। जनता अगर शासन दे दे तो योगी आदित्यनाथ जो यूपी में कर रहे हैं, योगी जी ने जो करके दिखाया है, इलाहाबाद हमारी पवित्र भूमि है उसको प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद उसका नाम बदल दिया। बस एक चिड़िया ने भी पर नहीं मारा। योगी जैसा शासक चाहिए और उसके बाद दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, तो ये बड़ा आसानी से हो सकता है, वरना असंभव है। और इसीलिए योगी जी ने ये हैदराबाद में खड़े होकर कहा, यानी तेलंगाना में हमारी सरकार आएगी तो हम वैसा करेंगे, और जहां बीजेपी की सरकार रहती है वहां वैसा कर देते हैं। इसमें कौन सी गलत बात है। तो वैसी चिल्लाते रहें, वैसी चिल्ला रहे हैं, वैसी तो राम जन्मभूमि पर भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो हम वापस से शहीद हुई मस्जिद को दोबारा बना देंगे। अब तुम्हारी सरकार आएगी तब ना। अभी तक सनातनी सुप्त अवस्था में था, लापरवाह था, बेपरवाह था, लेकिन अब जागृत अवस्था में है, और अभी तो सनातनी ठीक से जागा नहीं है, जागना शुरू हुआ है। तो ये शुरुआत है, और जब पूरी तरह से जागृत अवस्था में खड़ा हो जाएगा तो निश्चित जानिए कि हमारी ये सनातन संस्कृति फिर से उसी स्थिति में पहुंचेगी जैसी कभी मुगल आक्रमणकारी जब यहां आए थे उस समय थी। गुरुकुल होंगे, योग होगा, आयुर्वेद होगा, सब संस्कृति यहां पर आपको देखने को मिलेगी। उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आज मेडिकल साइंस को लेकर भी जिस तरह से सवाल बाबा रामदेव पर उठाए गए,
उनको भी घेरने की कोशिश की गई। योग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारे विज्ञान पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इन सब पर हमारा अध्यात्म भी सबके ऊपर भारी पड़ रहा है। कुल मिलाकर अब सनातनी जागृत है और इसलिए ओवैसी कौन क्या कहता है, कितने ओवैसी कहाँ से बोलते हैं, योगी जी जैसा कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।